कि जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। सो चलते हैं सेगमेंट में। पहले रिव्यू कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, देन आज क्या हुआ, देन कल की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो कल का रिव्यू, कल निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि 18,291 से लेके 18,331 हमारा डिमांड जोन रहेगा, और इसी डिमांड जोन के आसपास अगर प्राइस मिलेगा तो हम क्या करेंगे सॉरी, ये हमारा डिमांड जोन था। इसी डिमांड जोन के आसपास हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल ऊपर की साइड में हम मीन्स बुलिश रहेंगे, और हमारा टारगेट 350 380 से लेके 450 तक के टारगेट रहेंगे, इन केस अगर 380 के ऊपर सस्टेन रहता है तो। अगर इस पूरे वीडियो में देखेंगे तो आपको यही लेवल्स मिल जाएंगे। और अब एग्जैक्टली हुआ क्या, 18,450 अल्टीमेट टारगेट था, उसके बाद बैंक निफ्टी 18,530 तक गया था, मीन्स इसके ऊपर और करीब 50 और 30 80 पॉइंट और ऊपर गया था। बट हमें उतना एग्जैक्ट हाई लो तो हम नहीं पकड़ सकते, बट हाँ हमारे को जो ट्रेड मिला प्रॉफिटेबल रहा। एंड इसमें अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया तो उसे 18,300 की कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का जो हमने कल डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कल की क्लोजिंग थी वही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, या वही हमारा एक रेंज बनेगा, और उसी रेंज के आसपास हमें बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक मिनट में लेवल निकाल लूँ पहले, ये रहा। तो अब क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में हमारे पास देखिए कल की जो क्लोजिंग थी 42,730 के आसपास, और हमारा एक रेंज था 42,650 से लेके 42,700 के आसपास। हमने 50 पॉइंट का एक रेंज बनाया था, इसमें हमारी बाइंग जोन थी, और बाइंग करने के बाद पहला टारगेट 42,850 से लेके 42,960 का, देन 43,000 से लेके 43,100 तक का हमने इस तरह का डिस्कशन किया था। अब चलते हैं चार्ट पर कि चार्ट में आज एक्टिविटी क्या रही। चार्ट पर हम देख लेंगे कि किस तरह की एक्टिविटी रही। चलिए, ये हमारा चार्ट है। हमने जो डिस्कस किया था, लो कितना बनाया हमने, हमारी जो डिमांड जोन कितनी थी 18,291 से लेके 18,331, लो एग्जैक्टली यहीं पर बना, और हाई हमें 450 तक टारगेट था, लेकिन 530 का हाई बना। ये हमारा निफ्टी का रहा। एंड बैंक निफ्टी में अगर चलें तो बैंक निफ्टी में हमने कितना 700 से लेके 650 के आसपास का हमारा बाइंग रेंज था, और देखिए 730 जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास 30 पॉइंट ऊपर से ही चला, रिवर्स हो गया, और पहला टारगेट था 42,850 अचीव किया, उसके बाद फिर 43,100 वो भी अचीव कर लिया 50 पॉइंट ऊपर। मतलब जो यहाँ पर 60 पॉइंट का गैप यहाँ पर दिया, वही 60 पॉइंट का गैप ऊपर भी लेके गया। मीन्स अगर हम पूरा सब कुछ देखें, सम अप करें तो ठीक ठाक रहा बैंक निफ्टी में। हालांकि हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं मिला, बट बाई प्राइस नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, लेकिन टारगेट सारे अचीव हुए। और इन केस अगर किसी ने अपर साइड में भी या एडिशनल जो लेवल थे उसको अगर कैप्चर किया तो और जाके लास्ट में कवर भी कर लेता है। मतलब हमारा 18,100 का टारगेट था, तो 60 पॉइंट के यहाँ जो हमें एक्स्ट्रा हमने पैसे दिए या एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमने गंवा दिए या लूज कर दिए, वो वहाँ पर मिल गया। तो ये रहा हमारा एक्टिविटी। अब चलते हैं आज के दिन डेली चार्ट पे क्या हुआ देख लेते हैं। डेली चार्ट देखिए, जितने दिन में ये नीचे आता है उसे एक ही दिन में बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर की साइड में चला जाता है। लेकिन ये हुआ क्या है कि आज गैप अप खुला भी, और गैप अप खुलने के बाद शायद आज के दिन में मूवमेंट ठीक ठाक रहा, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमारी एक्सपेक्टेशन ही थी कि अगर गैप अप खुला और इस तरह का प्राइस एक्शन हो गया और यहाँ से फिर ऊपर होके फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन आज शायद ये जो डाउन आने का चांस था वो नहीं हुआ, और ऊपर की तरफ ही मूव होता चला गया। तो ये हमारा डेली चार्ट पर जो सिग्नल दिख रहा है, आज की जो क्लोजिंग भी है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। देखिए क्लोजिंग अगर हम देखें तो पिछले साल में अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो 14 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को इसी लेवल पे क्लोजिंग मिली थी। तो आज की क्लोजिंग ठीक ठाक, और मुझे लग रहा है कि कल शायद हम ऑल टाइम हाई की बात करें, या कल नहीं होगा तो मे बी मंडे तक। और बीच में यूएस की छुट्टियां भी हैं, ब्लैक फ्राइडे भी है, थैंक्स गिविंग डे भी है, तो कुछ शायद और अगले हफ्ते में फिर फेड की मीटिंग भी है। और कल जो फेड मीटिंग का आउटकम था उसमें ये जो पेस है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, वो जो फेड के हेड हैं उन जनाब ने कहा कि शायद हम इस पे जो पेस है उसको हम धीमा करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो इनका सिस्टम है, कभी 50 कभी 70 कभी बेसिस पॉइंट का, तो वो अब धीरे धीरे उसको कम रेट में हाइक करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा मार्केट इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है।
लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लिक्विडिटी क्रंच थोड़ी सी मार्केट में नहीं आएगी, लिक्विडिटी का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा। सो मार्केट में रिएक्शन तो ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ, वहां से फिर अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो फिर एफआईज की एक्टिविटी बाहर के मार्केट में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो अपने डेट फंड से पैसे निकाल के फिर इक्विटी फंड में डालना शुरू कर सकते हैं। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इस वजह से कल का यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव बंद हुआ, और उसी सिग्नल या उसी क्यूज के बेसिस पे आज निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ। ओके, कल के प्लान में हम चलते हैं। कल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहला तो डिस्कशन यही देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रेंड लाइन है, देखिए डेली चार्ट पर जो हमारा ट्रेंड लाइन है, अगर आपको याद होगा, आप रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के, तो देखिए इसको हमने लिया हाई, और इसको हमने अगर ड्रा किया तो जो ट्रेंड लाइन है डॉट वहीं पर क्लोजिंग है मिला, और ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड था। पिछले वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर जब तक क्लोजिंग हमें नहीं मिलता है या इसके ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हमारे लिए ऊपर जाने के जो रास्ते हैं थोड़े से कटीले भरे हुए हैं, कांटों से भरे हैं, मीन्स थोड़ा सा टफ दिख रहा है। ओके, डेली 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से इंट्राडे कल के लिए क्या क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास 5 मिनट के चार्ट आ गए। अब 5 मिनट के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो चैनल लाइंस थी, उन चैनल लाइंस में देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 18,300 की कॉल को बाई करेंगे 450। यहाँ पर जो प्राइस था, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग या टेलिंग एसएल के साथ। और देखिए जो हमारा डेली 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 जो हमारा आ रहा है, जो डेली ट्रेंड लाइन हमने दिखाया था, वो ट्रेंड लाइन का ये लाइन है। अब इसको क्रॉस करने के बाद ऊपर फिर हमारे पास एक क्लोजिंग भी। तो ये तो जस्ट सिनॉप्सिस रहा आज का। कल के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। तो कल के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, जो हमारा ये चैनल है ना, इसी चैनल को कॉपी कर लेते हैं, बेस्ट वे है। ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं, कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर का ज़्यादा यूज नहीं करना, सिंपल सा इसको कॉपी किया हमने और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट सिंपली। ठीक है, क्या निकल के आ गया, मिड लाइन, जो चैनल का मिड लाइन है वो, चैनल का मिड लाइन ये रहा, एंड जो ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट के हाई हाइस के, वो अब हमारे पास यहाँ पर मिल गए। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन के दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी ये दिख रहा है कि ये जो चैनल का अपर लाइन है, ठीक है, ये जो अपर लाइन है, ये हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये रेजिस्टेंस बनेगा तो फिर हमारे लिए कल के लेवल्स क्या क्या बनेंगे। तो कल में देखिए, कल ऐसा लग रहा है कि मे बी निफ्टी फ्लैट या इसी लेवल के आसपास खुले, या गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे इसी प्राइस का। पहले तो ये लेवल मार्क कर लेते हैं, 18,586 है ये लेवल। देखिए 18,581 लिख लेते हैं, इसको 581 ही मान लेते हैं। तो पहला चीज, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो प्राइस आ रहा है, अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद इस प्राइस लेवल के आसपास आता है, वो प्राइस कितना है, 491 के आसपास, 18,581 मान लेते हैं, एंड 18,511 मान लेते हैं। ये हमारे पास एक रेंज बन जाएगा 30 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर गैप अप कल खुलता है और गैप अप खुलने के बाद इस प्राइस रेंज में आता है, इस प्राइस बैंड में आ जाता है, मतलब ये हमारे लिए डिमांड जोन माना जाएगा। तो डिमांड जोन में अगर आ जाता है 18,481 से लेके 18,511 के बीच में अगर आता है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। बाई करने के बाद, और ये ऐसा नहीं मतलब कोई भी फिगर निकल के आ रहा है, ये हमारे देखिए सारे के सारे ट्रेंड लाइन चैनल के लाइंस हैं। ऐसा ही कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई अमाउंट या फिगर यहाँ पर नहीं ले आए। ओके, सो और इसके यहाँ पर बाई करने के बाद हमारे पास ये ऊपर के टारगेट, ये पहला क्या बन जाएगा, 18,581 से लेके 18,604 का जो अभी लेटेस्ट हाई, ऑल टाइम हाई बना हुआ है। इन केस 18,604 को ब्रेक कर देगा या 18,611 को ब्रेक करेगा, पहला टारगेट हमारा ये हो गया। कि दूसरा टारगेट कितना बना हमारा 18,611 का, और इसको ब्रेक करेगा तो हम फिर 18,721 की हम बात करेंगे, प्लस माइनस 25 से 20-25 पॉइंट का प्लस माइनस। तो हमारे ऊपर के शायद के 3 टारगेट हमें दिखेंगे। अब ये 600 तक तो हमारे पास लेवल दिख रहा है, ऊपर के जो लेवल्स हैं ये रिट्रेसमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्व हुआ है। तो आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर के टारगेट रहेंगे। वहीं अगर कल निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इस प्राइस को होल्ड नहीं करता, इस डिमांड जोन में प्राइस को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अब हमारे पास नीचे के पहला तो सपोर्ट ये दिखेगा, दूसरा सपोर्ट ये दिखेगा, तीसरा सपोर्ट ये दिखेगा।
बड़े बड़े लेवल्स हैं सपोर्ट के। अगर इनको हम प्राइस में मेजर करें तो प्राइस देखिए, एक हमारा ये, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा ये, और चार्ट पर भी लेके आएंगे तो आपको वही सारे पॉइंट मिल जाएंगे। और हम यही इनको हम प्राइस में मेजर करें तो ये प्राइस बनता है 18,321, ये बनेगा आपका 18,231, और ये बनेगा आपका 18, ये आपका होगा 18,220, ये बनेगा 18,321 का, ये 18,221 का है, राइट, यही फिगर है, ये ऑलमोस्ट वही है। और ये आपका कितना बनता है 18,111, ये आपका 18,111। ये हमारे पास तीन नीचे के डाउन साइड सपोर्ट दिख रहे हैं। इसके नीचे 18,481 के नीचे अगर जाएगा तो हमारे पास ये नीचे के टारगेट 100 पॉइंट के मिल रहे हैं, प्लस ऊपर भी आपको 100 पॉइंट की इस तरह के निफ्टी में कल के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। उसी हिसाब से आप कल ऑप्शन के भी ट्रेड में बाई कर सकते हैं। अगर 18,480 के आसपास आता है तो आप 18,500 की कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट ऑलमोस्ट करीब 50 पॉइंट के आसपास मिलेगा। अगर पेस स्लो रहेगा, मतलब ओपनिंग होने के बाद इस तरह की एक्टिविटी होगी, तो आप थोड़े बस 15-20 पॉइंट में एग्जिट कर जाइए, आपको होल्ड करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। और वहीं पे अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद इसी प्राइस के आसपास खुल जाता है 581 से लेके 611 के आसपास, तो एक बार आपको शार्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बन सकती है। तो वहां पर आप भी 18,600 की कॉल पुट बाई कर सकते हैं, 18,500 की पुट बाई कर सकते हैं। वहीं इसके उल्टा अगर प्राइस इसी के आसपास रहता है तो आप इसके नीचे 18,300 की या 400 की पुट को बाई करके ले जा सकते हैं। अभी एक्शन कैसे होता है, आप रेजिस्टेंस पे भी सेल कर सकते हैं और इन डिमांड जोन में भी बाई या सेल कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास निफ्टी के। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में मैं डेली चार्ट नहीं देखता हूँ, सीधे आपके लेवल्स पे आ जाते हैं कि क्या हो सकता है। तो अब ये इन चैनलों इन इन जो चैनल्स बने हैं, इनका हमें कोई वैल्यू तो दिख नहीं रहा है, तो इनको कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड चैनल ले लेते हैं दूसरे तरीके से, ये इस हाई को और इस हाई को हम लेके लेते हैं, ठीक है, और नीचे के लो को हम मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अभी ये चैनल बन के आ गया, न्यू चैनल। न्यू चैनल क्या मतलब, पहले से ही है, 11 नवंबर से अगर देखें तो ये सारे हाइज को आप मिलाओगे, चैनल बनते जा रहे हैं। और ये चैनल ने फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने अगर इसको कॉपी किया ऊपर की साइड में, तब हमारे पास ये लेवल्स निकल के आ जाते हैं। लेवल्स क्या बनता है, देखिए, इस आज का जो चैनल है, जो ये चैनल का रेजिस्टेंस था, उस चैनल को आज बैंक निफ्टी ने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी, जो पॉजिटिव मिल गया। और उसके बाद तो रेजिस्टेंस हमारा ये बनेगा, उसके बाद जो अपर लाइन है वो बनेगा, क्योंकि निफ्टी रोज बैंक निफ्टी रोज ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी रोज नीचे की तरफ ही बंद हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो लेट्स से कि कल क्या होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मतलब चार्ट को छोटा कर लेता हूँ, टाइम कम कर लेता हूँ, राइट। तो ये आपके पास अब लेवल्स यहाँ दिख रहे होंगे। ये जो लेवल बना है कितना, 43,080 के आसपास, तो हम इसको 43,000 ही मान लेते हैं, या 43,100। रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, ये लेवल आपको दिख रहा है, विच इज 43,360 के आसपास, और इसके ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, 43,500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 43,100, राइट। इसके ऊपर था हमारे पास 43,350 का, और इसके ऊपर था हमारे पास 43,550 का, यही है। एक बार देख लेते हैं, यस, 550 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर के लेवल मिलेंगे, ये हमारा डिमांड जोन रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, 43,000 से लेके 43,100 का हमारा ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन मतलब कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है, ये डिमांड जोन है, इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, यहाँ पर हम बाई करने की कोशिश करेंगे, टारगेट्स हमारे छोटे छोटे रहेंगे। पहला टारगेट 350 का ऊपर, फिर अगला टारगेट 550 का, 43,550। इसके ऊपर जाएगा तो हम 650 100 पॉइंट बढ़ाते जाइए, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर के टारगेट मिलते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए। वहीं अगर इसके उल्टा मिल जाता है, मीन्स कल अगर इसके प्राइस, हमारा जो डिमांड जोन कितना है 43K से लेके 43,100 का जो लेवल है, इसके नीचे मिल जाता है, इस यहाँ पर हमें प्राइस नहीं मिलता है, 43 को ब्रेक कर देगा, तो हमारे पास दूसरा सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, फिर इसके नीचे ये बनेगा। और इसको हम अगर प्राइस में देखें, चैनल की लाइन की बात करें, चैनल का मिड लाइन कहाँ पर है, 42,800 के आसपास है, उसके नीचे आपके पास कितना है, 42,600।
तो नीचे की भी टारगेट हमारे पास आ रहा है। इसके नीचे आएगा तो 42,800 का पहला टारगेट रहेगा, उसके नीचे 42,600 का टारगेट रहेगा। उसके नीचे जाएगा तो हम 42,500 ले लेते हैं, 42,500, 42,400 के आसपास। इस तरह से आप अगर टारगेट बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे इसके नीचे जाए 200 पॉइंट पर प्रॉफिट बुकिंग या टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कल के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। कल फिर क्लोजिंग होने के बाद मंडे के मार्केट के लिए क्या एनालिसिस बनेगा वो, और वीकली एनालिसिस में फिर देखेंगे कि मंथ का पूरा ओवरव्यू क्या रहेगा, और नेक्स्ट वीक में आने वाले टाइम में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने पिछले इस हफ्ते के लिए जो हमने पिछले सैटरडे को वीकली एनालिसिस किया नहीं किया था, उस वीडियो में भी देख लीजिए। हमने जो जो लेवल्स डिस्कशन किए थे वो सारे लेवल्स हमारे लिए अचीव हो चुके हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इस समय आप अवॉइड करो तो बेटर रहेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट अभी सुटेबल नहीं है। अगर ऑप्शन ट्रेड आप करना चाहते हैं या ऑप्शन ट्रेडर आप हैं तो आप इस टाइम पे अपने कैपिटल को बचाइए और ऑप्शन ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहिए। राइट, जब ऑप्शन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको अच्छे अच्छे खासे मुनाफे मिलेंगे। फिलहाल अभी आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सी कल मार्केट क्लोज होने के बाद कल मिलते हैं। थैंक यू।